राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। रस बरसाने वाली रस बरसाने वाली मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। रस बरसाने वाली मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। राधा 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 राधा। देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए श्री श्यामा। करुणामयी कृपा कीजिए। मोह तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। मोह तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। मोह तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। हूँ जस आधाम तुम ही एक जानत। हो जस अधम तुम ही एक जानत। और ना जानो निहारो ही किशोरी राधे। और ना जानो निहारो ही किशोरी राधे। भक्ति मुक्ति कछु मागत नाही। अपनो जानी निहारो ही किशोरी राधे। अपनो जानी निहारो ही किशोरी राधे। राधा 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 राधा। रस बरसाने वाली मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य। जब देवर्षि नारद जी ने भक्ति को कलयुग का प्रभाव बताया और भक्ति ने विनती किया हाथ जोड़ करके कि हम लोग बहुत दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो तो अति दुखी हैं, अर्थात मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय करो, क्योंकि आप संत हो और आपका परम कर्तव्य यही है कि लोगों का उद्धार कैसे हो। तो आप निश्चय ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोग पुनः अपने अवस्था को प्राप्त हो जाएं। तो देवर्षि नारद जी को भक्ति ने कहा कि आप धन्य हैं और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपसे हमारा समागम हुआ है।
सुरूर्खे त्वाम ही धन्यो वसी, आप त्वाम ही धन्यो वस, आप धन्य है और मद भाग्येन समागता, और मेरा परम भाग्य हो गया कि मेरा और आपका समागम हो गया, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान नारायण की इच्छा से ही संत लोग मिलते हैं। देवर्षि नारद जी भक्ति से मिले, इसके पीछे भगवान नारायण की इच्छा थी कि जाओ देखो भक्ति का क्या अवस्था है, क्यों दुखी है। इसीलिए देवर्षि नारद जी घूमते घूमते भक्ति के पास आए और उनका जो अवस्था है उस पर दया आ गई और उसके उद्धार के लिए अब भक्ति बोल रही है कि मेरा परम सौभाग्य है कि आप मिले हैं। और उसको भक्ति माता को विश्वास हो गया है कि कुछ न कुछ निवारण का मार्ग जरूर मिलेगा यहाँ से। इस संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। साधु नाम दर्शन लोके सर्व सिद्धि करम परम, साधु नाम दर्शनम लोके, संसार में साधुओं का दर्शन ही हो गया तो अब समझ जाओ कि सिद्धि का मार्ग खुल गया है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ध्रुव ने आपकी कृपा से ही ध्रुव का एक पद है प्राप्त कर लिया। तो जिसने भी आपके मार्ग को अपनाया, अर्थात आपने जो कहा, जो मंत्र दिया, जो भी आपने मार्गदर्शन किया उसको अपनाया, उसको परम गति हो गया और इस जगत में अनंत काल के लिए प्रसिद्ध हो गया, भक्त की उपाधि मिल गई। तो जयति जगति मायाम यस कयाधस वस्तवे, कयाधु का जो पुत्र है वह माया का अधिपति हो गया, अर्थात माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और वचन रचन मेकम केवलम चाकलय ध्रुव पद मतिया, ध्रुव का पद मिल गया उसको, ध्रुव को। तो इस प्रकार से आपके मार्गदर्शन से सारे जीव का कल्याण होता है। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव का जो है पद प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगल और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के 11वें पुत्र देवर्षि नारद जी हैं। ठीक है, तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, भक्ति जी कहती हैं। इस प्रकार से प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद का समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या उपाय किया। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो, वृथा खेद से बालो अहो चिंता तुरा कथम, क्यों तुम चिंता कर रही हो। नारद जी ने भक्ति को कहा, और वृथा खेद से बाले, आप हे देवी आप व्यर्थ ही खेद कर रही हो। श्री कृष्ण चरणा भोज्यम स्मर दुख्यम गमिष्यते, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख जो है दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, ठीक है, द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मलात, कौरव ने जो द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया उससे निवारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने। द्रौपदी पहले अपना बल आजमाया, अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपने हाथ पैर मारे, फिर दूसरों के ऊपर विनती की, पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य, फिर अपने पतियों के ऊपर विनती की, कोई काम में नहीं आया। तत्पश्चात समझ में आ गया कुछ मार्ग नहीं है, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और श्री कृष्ण ने रक्षा किया। उन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था। ठीक है, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, वो तो हैं ही। अभी 16,000 गोपिकाओं को एक राक्षस था, 16,000 गोपियों को भूमासुर
हरण कर लिया था। तो सारे गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, स्तुति की, तो भगवान श्री कृष्ण आ करके उनका उद्धार किए। तो नारद जी वही सब भक्ति को बता रहे हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरे में भी चल जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर पर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति का कराने वाली है। ठीक है। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको, कलो तु केवला भक्तिर ब्रह्मा सायुक्त कारिणी। सत्यादि त्रियुगे अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युग में ज्ञान और वैराग्य जो है साधन थे, परंतु कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं है। बहुत ही सुंदर मार्ग है भगवान श्री कृष्ण का भजन और कीर्तन करना। यह सोच कर ही परमानंद चित मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। परमानंद चित मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभाम, आप तो कृष्ण वल्लभा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली है। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न है और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया है। अर्थात जो भक्ति करेगा भगवान की, उसको मुक्ति दासी है, अवश्य मिलेगी। इसमें कोई प्रकार का संशय की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति जो है भक्ति की दासी है। मुक्तिं दासी ददौ तुभ्यम, आपको मुक्ति जो है दासी के रूप में भगवान कृष्ण ने दिया है तुम्हारी सेवा करने के लिए। ज्ञान वैराग्य का विमाओ, ठीक है, मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया है। इन ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुमको दे दिया है। तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न रहते हैं। मुक्ति तुम्हारी दासी और ज्ञान और वैराग तुम्हारे पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको इन लोगों को सौंपा है। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ में भी भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण किया है। वास्तव में जो भक्ति है, जो वास्तविक रूप है, वो तो गोलोक धाम में है, वैकुंठ धाम में है। यहाँ पर तो भक्ति का एक छाया है जो पृथ्वी लोक पर है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही हो। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित हो गई। अर्थात कलयुग में तो पाखंड है ही, अधर्म है, अत्याचार है। उसकी वजह से जो मुक्ति है रोग पीड़ित हो गई है, इसलिए मुक्ति किसी को नहीं मिल पा रहा है। कलयुग में बहुत ही बिरले संत मिलेंगे जिनको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उस पे वास्तविक रूप से कोई नहीं चलता है। आडंबर करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। कलयुग में तुम्हारी दासी जो है मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी है, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक चली गई है। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है, फिर चली जाती है। अर्थात यहाँ पर लंबे समय के लिए मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत ही विरले लोग पड़े हुए हैं जो वास्तविक भक्त हैं भगवान के, उनके लिए मुक्ति आती है वैकुंठ धाम से। उनको मुक्त करा के फिर से पृथ्वी छोड़ करके वैकुंठ धाम में ही चली जाती है। किंतु इन ज्ञान और वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख रखा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का कुछ उपाय सोचता हूँ। कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में मैं स्थापित कर दूंगा। नारद जी कहते हैं, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आप फिर से
प्राणियों के हृदय में निवास करेंगी। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रख करके यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं हरि का दास नहीं। नारद जी ने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं अवश्य फिर से भक्ति भाव जगाऊंगा लोगों के हृदय में। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, अर्थात जो जीव सच्चे भक्त होंगे, भगवान के सच्चे भक्त होंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त करेंगे। पापी होंगे यदि भगवान के भक्त हैं तो उनके भक्त तो पहली बात, जब से कोई भक्त प्रारंभ होता है, भक्ति की अवस्था में जाता है, वो कोई पाप कर ही नहीं सकता। उसके पहले का यदि कोई पाप होगा तो निश्चय ही वो भक्त के प्रभाव से नष्ट हो ही जाएगा। भगवान ने कहा, यह सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सारे पापों को पहले नष्ट करूंगा, उसके बाद तुमको मोक्ष लेके चलूंगा। चिंता मत करो, मां शुचा, शोक मत करो। तो जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते, अर्थात यमराज कभी भी उनको लेने नहीं आते। यमराज नहीं आते हैं, पार्षद आते हैं, चतुर्भुजधारी पार्षद आएंगे रथ लेकर के, अर्थात निश्चय ही परम गति हो जाएगी। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। ना प्रेतो ना पिशाचो व राक्षसो वासुरो अपि वा भक्ति युक्त मनस्कारम स्पर्शने ना प्रभुर्भवेत्। अर्थात भगवान की भक्त जो है, भक्ति करने वाले जो भी भक्त हैं, उनको स्वप्न में भी भूत प्रेत पिशाच दर्शन नहीं देते हैं, तो निश्चित है कि प्रेत बाधा होता है। प्रेत लोग कोई भी उसके साथ अहित नहीं कर सकते। तप, वेद का अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते हैं। ना तपो भीर्ण दैवैश्च, ना तप से वेदैश्च, ना वेद से, ना ज्ञाने ना कर्मणा, ना तो ज्ञान से। अब यहाँ पर उपनिषद में केन उपनिषद में दिया गया है, ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो ना वेदना ना बहुना श्रुतेन। भगवान जो है ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो, बहुत ज्यादा प्रवचन जो है सुनने से या करने से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान, भगवत प्राप्ति या अर्थात भगवान है उसका आभास जो है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रवचन सुनोगे तो तुमको भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं ना। बहुत सारे प्रवचन लोग तो सुनते रहते हैं, क्या सब भक्त हो गए, भगवान प्राप्ति हो गई, भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए? नहीं होते, कितना भी प्रवचन सुनो। ना मेधना ना बहुना श्रुतेन, बहुत जड़ा जो है बुद्धि तीव्र हो, उनको भी आवश्यक नहीं है कि भगवान दर्शन दे। वो मिलते हैं तो सिर्फ उनकी कृपा होती है। सोई जाना ही जही ते ही जना ही, उनकी यदि कृपा होगी, यदि उन्होंने समझ लिया हाँ ये भक्त है, इसको दर्शन दिया जाए तो ही, भगवान तो वैसे हर जगह है, तो ही उसको दर्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भगवान की इच्छा है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। भगवान तुम्हारे बस में नहीं है। पढ़ते रहो, जपते रहो माला, कुछ नहीं होगा जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। तो वही यहां पर दिया गया है, ना तपोभीर्ण वेदैश्च ना ज्ञानेश्च कर्मणा हरिर ही साधते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तप, वेद, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं होते हैं, न तो किए जा सकते हैं। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। भगवान केवल और केवल भक्त के बस में होते हैं। और भागवत महापुराण में संतों की वाणी है, बोला भी गया है कि भगवान जो है भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं, पीछे पीछे। क्यों पीछे पीछे चलते हैं? क्योंकि भक्तों की चरण चलेंगे तो कुछ धूल उड़ेगा, वो धूल जो है भगवान के ऊपर पड़ जाए तो भगवान अपने आप को धन्य माने, इसलिए भगवान भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं।
तो भगवान का प्राण जो है भक्त ही है। भगवान अपनी बाड़ी को झूठा कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त की बाड़ी को झूठा नहीं कर सकते हैं। भीष्म पितामह इसके साक्षात उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और भीष्म भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, उन्होंने कहा, मैं श्री कृष्ण का भक्त नहीं हूं यदि मैं श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने में मजबूर नहीं कर दिया। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र उठा लिया और अपने भक्त के वचन की लाज रखी, अपनी वचन की नहीं। तो भगवान जो है सब प्रकार से भक्तों के वश में है। इसकी जीते जाता उदाहरण जो है श्री गोपी जन है, प्रमाण। गोपियों को कुछ भी नहीं आता था, 2.5 अक्षर प्रेम का, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता था। अक्षर पढ़ना भी नहीं आता था। जब चिट्ठी लिख करके उद्धव जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान ने दिया, तो चिट्ठी तो लेकर के सब बैठ गए, लाओ मुझे दो मुझे दो मुझे दो। देखे भी, हाँ लिखा हुआ है। पूछ रही है, मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। एक दूसरे से गोपिकाओं बात कर रही है कि मेरा नाम कहाँ लिखा है, तो दूसरी बोलती है मेरा वाला कहाँ लिखा है, तीसरी बोलती है मेरा कहाँ है। तो खुद देख ले। तो गोपिका कहती है, अरे मुझे पढ़ना आता होता तो मैं तो खुद ही देख लेती, मुझे पढ़ना कहाँ आता है। तो उन लोगों को एक अक्षर नहीं आता था। और भगवान श्री कृष्ण जो है गोपिकाओं के बस में थे, और उतना ज्यादा उनका लगाव था। अब यहाँ पर जो है सिद्ध महात्मा परम जो सिद्ध हैं, सप्त ऋषि हुए, नारद जी हुए, याज्ञवल्क्य जी हुए, और बड़े बड़े संत हुए, वेद व्यास जी हुए, सुखदेव जी हुए। ये सब लोग की उतनी बड़ी गति नहीं हुई है जितनी गति गोपिकाओं की हुई है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ उत्तम पद जो है गोपी पद है। अरे यहां तक कि महारास में सारे देवता सारे ऋषियों ने कोशिश किया, लेकिन किसी को एंट्री ही नहीं मिला। भगवान महादेव आए, उनको भी एंट्री नहीं मिला। वो तो गोपी बन गए, तब जाकर के वो उनको एंट्री मिला। और वहां पर श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कभी भी कोई भी आप लोग जाओ तो गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन कीजिए जरूर, हाथ जोड़कर विनती है। तो वहां भागवत रास में गोपी जन ही थी। तो ऐसी अवस्था है गोपिकाओं की। तो यह जीता जाता जागता उदाहरण है कि तप, वेद, ज्ञान, धर्म, ये सब में अहंकार भी हो सकता है। उद्धव जी आए, अहंकार से एकदम पागल थे, लोगों को समझाने आए थे गोपिकाओं को। फिर गोपिकाओं ने उनको गोपी बनाकर भेज दिया, एकदम पागल हो गए, राधे 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 चिल्लाते हुए गए। तो यह उदाहरण है कि ज्ञानियों को भी समझाने में गोपी जन जो है सक्षम है, क्योंकि उनको 2.5 अक्षर प्रेम का आनंद स्वरूप परम ब्रह्म, आनंद जो है, आनंद क्या है, कहां से आता है, यह जो है महाज्ञान उनको है। ज्ञान नहीं है उनको, महाज्ञान है, आनंद का ज्ञान है उनको। कोई मिलता है तो उनको आनंद दिया जाता है। अब यहां पर एक कहानी आती है, बहुत छोटी सी कहानी है। श्रीधाम वृंदावन में एक सिद्ध महात्मा थे, और उनके यहाँ एक चोर आया। चोर ने देखा कुछ मिला नहीं, एक पेटी मिला, ताला लगा हुआ था, लेकर के भाग गया। तो वो ताला तोड़ा, बड़ी मेहनत से ताला टूटा। उसको लगा कि इसमें तो गड्डी का गड्डी होगा, नहीं तो सोने के सिक्के हो सकते हैं। ताला तोड़ के देखा, उसके अंदर एक और छोटा सा पेटी था। उसका ताला तोड़ा, एक और छोटा सा पेटी, एक पेटी के अंदर 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, एक छोटा सा पेटी था अंदर अंदर अंदर। उसको तोड़ा तो उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई। मिट्टी देख करके चोर का दिमाग खराब हो गया, अरे ये क्या है। उसको इतना गुस्सा, इतना मेहनत किया, यदि पकड़ा जाता तो जेल में जाता, चक्की पीसता। उस मिट्टी के लिए साधु भी पागल है, मिट्टी ले इतने ज्यादा ताले के अंदर रखा हुआ है। जा करके उससे पूछा, रहा उसको रहा नहीं गया कि क्या बात है ये मिट्टी में, क्या इसको कहीं से किसी को छू लेंगे तो क्या वो सोना हो जाएगा क्या। जा करके पूछा, अरे तुम ये बक्से में मिट्टी क्यों रखे हो। तो सिद्ध संत ने कहा कि ये जो है रजरानी है, ब्रिज की रजरानी है,
इससे क्या होगा? तो वही थोड़ा सा रज लेकर के उस चोर के मस्तक पे लगा दिया। उसके लगाते ही उसको, उसका जो मन था पवित्र हो गया, उसको आनंद की प्राप्ति हो गई, परमानंद की, जो आनंद स्वरूप परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। गोपिकाओं की जितनी लीला थी, भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीला थी, सबके दर्शन होने लगे। वो परम सिद्ध संत हो गया, वो संत की कृपा से। तो यह ब्रज की जो है महिमा है, श्री राम वृंदावन की महिमा है, तो ब्रज की मिट्टी की महिमा है। तो जबकि गोपिका कुछ भी नहीं पड़ी, कहने का भाव यह है कि ज्ञान तप सब में अहंकार होता है। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो पिछले 20 साल से तपस्या कर रहा हूं, मैं तो जल नहीं पिया, सब में कुछ ना कुछ अहंकार, मैं आ जाता है। लेकिन गोपिकाओं को प्रेम का ज्ञान था, मैं भक्ति में होता ही नहीं अहंकार। तो इसलिए सबसे ऊपर स्थान पे भक्ति है। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, कोई भी भगवान को, महादेव को, माता जी को, सबको भक्त ही प्रिय होते हैं। भक्त नामदेव, भक्त हरिदास, भक्त हरिराम, केवट जी, सबरी जी, कबीरदास जी, जितने भी संत हुए हैं, अक्सर देखा जाए तो वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन लोग को दिव्य ज्ञान था। एक संत हुए हरिराम जी, बहुत ही बड़े, उनको माता सरस्वती का वरदान था श्री धाम वृंदावन में ही। पहले तो वो रहते थे कहीं और, उसके पीछे की कहानी बहुत ही अनोखी कहानी है। वो कहीं और रहते थे और पूरे दुनिया में बहुत फेमस हो गए कि इनको सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान है, माता सरस्वती का वरदान है इनको, कोई भी शास्त्रार्थ में इनको पराजित नहीं कर सकता है। तो वो पंडित भी, फिर उनको सब लोगों ने कहा कि सबसे बड़े बड़े पंडित, प्रकांड विद्वान के जो हैं, विद्वानों की जो नगरी है वो तो काशी है, वहीं पर शास्त्रार्थ होता है, वहीं पे प्रकांड विद्वान मिलेंगे। तो हरिराम जी बोले ठीक है, फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि उनको तो ये था कि कोई हरा सकता नहीं है। तो वहां पर गए तो वहां के जितने संत थे, विद्वान थे, वो लोग भी डर गए, भाई इनको तो हराया ही नहीं जा सकता है। तो वो सब महादेव के पास गए, महादेव से विनती किए। तो लोगों को महादेव से संकेत मिला कि आप जो है कबीरदास जी को बुलाओ, उन्हीं से शास्त्रार्थ कराना। कबीरदास जी मस कागज गए हो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। कबीरदास जी पेन पकड़ना भी नहीं जानते थे, अर्थात जीरो पढ़ाई के मामले में, न केजी, न जूनियर, न सीनियर, कुछ नहीं। तो कबीरदास जी को बुलाएगा, भाई शंकर भगवान का यही आदेश है। कबीरदास जी बोले ये शास्त्रार्थ क्या होता है, मुझे तो शास्त्रार्थ ही नहीं पता है, तो मैं करूंगा क्या। तो संतों ने कहा भाई कुछ भी हो, आपको नहीं पता है वो मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है कि महादेव काशी विश्वनाथ ने संकेत यही दिया है, अब आप जानो। तो कबीरदास जी बोले संकेत मिला है तो चलना ही पड़ेगा। तो ये गए और हरिराम जी आए, दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। तो हरिराम जी बोले कि पहले आप पूछो कुछ, और कबीरदास जी बोले मैं क्या पूछूं, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं, तो मैं प्रारंभ कहां से करूं, पहले आप ही पूछो। हरिराम जी फिर बोले नहीं भाई, मैं आया हूं आपकी नगरी में, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरा स्वागत करो और मेरा सम्मान करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, पहले आप पूछो। और कबीरदास जी फंस गए कि मैं पूछूं क्या। फिर सोचने के बाद में कबीरदास ने बोला उनको, आप ये बताइए कि आपने समझ के पढ़ा है या फिर पढ़ के समझा है। जितना आपको ज्ञान है आपने समझ के पढ़, कलम गए हो नहीं हाथ। कबीरदास जी पेन पकड़ना भी नहीं जानते थे, अर्थात जीरो पढ़ाई के मामले में, न केजी, न जूनियर, न सीनियर, कुछ नहीं। तो कबीरदास जी को बुलाएगा, भाई शंकर भगवान का यही आदेश है। कबीरदास जी बोले ये शास्त्रार्थ क्या होता है, मुझे तो शास्त्रार्थ ही नहीं पता है, तो मैं करूंगा क्या। तो संतों ने कहा भाई कुछ भी हो, आपको नहीं पता है वो मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है कि महादेव काशी विश्वनाथ ने संकेत यही दिया है, अब आप जानो। तो कबीरदास जी बोले संकेत मिला है तो चलना ही पड़ेगा। तो ये गए और हरिराम जी आए,
दोनों का शास्त्रार्थ हुआ तो हरि राम जी बोले कि पहले आप पूछो कुछ, और कबीर दास जी बोले मैं क्या पूछूं, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं, तो मैं प्रारंभ कहां से करूं, पहले आप ही पूछो। तो हरि राम जी फिर बोले नहीं भाई, मैं आया हूं आपकी नगरी में, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरा स्वागत करो और मेरा सम्मान करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले आप पूछो। और कबीर दास जी फंस गए कि मैं पूछूं क्या। फिर सोचने के बाद में कबीर दास ने बोला उनको, आप ये बताइए कि आपने समझ के पढ़ा है या फिर पढ़ के समझा है। जितना आपको ज्ञान है आपने समझ के पढ़ा है या फिर पढ़ के समझा है। अब यह तो किसी बुक में मिलेगा ही नहीं, कोई शास्त्र में ना मिलेगा ना तो वेद में मिलेगा। अब हरि राम जी सोच में पड़ गए, ये क्या है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं गया, तो मैं इसका क्या उत्तर दूं। तब उनको ये ज्ञान हो गया कि ये सब मिथ्या है, ये सब माया है, जो मैं कर रहा हूं यह सब माया है। ना तो मैं, उन्होंने उत्तर दिया, ना तो मैं पढ़ के समझा हूं ना तो मैं समझ के पढ़ा हूं। तो फिर कबीर दास जी बोले तब तो इससे अच्छा मैं ही भले हूं, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ जो आता है बुद्धि में, जो भगवान परमात्मा मेरे बुद्धि में जो भाव दे देते हैं, प्रकट कर देते हैं, वही उतना पता है। मैं तो कागज गयो नहीं, तो हाथ में ही नहीं लिया पेन माई, तो मुझे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आपसे अच्छा हूं। फिर मैं भक्त हूं, मुझे भक्ति के बारे में पता है बस, और मत ना तो मैं समझ के पढ़ा हूं ना तो मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। तो हरे राम जी को ज्ञान हो गया कि ये सब मिथ्या है, लगता है मैं गलत रास्ते में भटक गया, इतना ज्ञान तो है लेकिन मेरा रास्ता भटक गया हूं मैं। तो कबीर दास जी से उन्होंने पूछा कि आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। तो कबीर दास जी ने उनको बताया कि आप जो है भटक तो गए हो मार्ग में, आप जाओ श्रीधाम वृंदावन में, वहां पे आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां की जो गोपिका है उनको भी एक अच्छा नहीं आता है मेरे जैसे। वो बिना, जिसको अच्छा नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है, वहां पे जब जाके आप अनुभव करोगे तब आपको परम ज्ञान मिलेगा। वहां पे प्रेम के बारे में, प्रेम जो है, प्रेम प्रतिक्षणम वर्धमानम आनंद स्वरूपम, और प्रेम जो है बाड़ी से परे है, उसको बाड़ी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो ज्ञान है जो बाड़ी से प्यार परे है, उसका प्रवचन कैसे हो और उसके किताब में लिखा कैसे जाए। वो तो जा करके खुद अनुभव करके प्राप्त होता है, वो कोई किताब में नहीं मिलेगा। तो उसके बाद से हरि राम जी श्रीधाम वृंदावन में आ गए। तो कहने का भाव यही है कि जितना भी ज्ञान है सब में अहंकार होता है, ज्ञान जप तप, लेकिन प्रेम और भक्ति में कोई अहंकार होता नहीं। तो वही मार्ग सर्वोत्तम है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। ये नहीं कि मैं ज्ञानियों के पीछे पीछे चलता हूँ, मैं तपस्वियों के पीछे पीछे चलता हूँ, ठीक है, मैं अपने भक्तों के पीछे। ये बात बहुत ही गूढ़ है। तो श्रीमद् भागवत कथा ही बहुत गूढ़ है। जितना बुद्धि में आ रहा है ये उसका कुछ भी अंश नहीं है। अभी उसके लाइन में कोई पढ़ा ही नहीं है श्रीमद् भागवत। कलयुग में किसको पता है, कुछ नहीं पता है। अनुभव ये शब्द अलग है। भक्ति कोई शब्द से ना तो समझा जा सकता है, ना तो प्रवचन जिससे समझा जा सकता है। हाँ, ये सहायक हो सकता है भगवान तक पहुंचाने में या भक्ति जगाने में, यह सहायक हो सकता है। जैसे कबीर दास जी ने बताया और गोपिकाओं ने उद्धव जी को ज्ञान दिया, सहायक हो सकता है, लेकिन पहुंचा नहीं सकता। पहुंचना आपको ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण इतना गूढ़ है कि इसके बारे में प्रवचन देते रहो तो हजारों साल। अभी श्रीधाम वृंदावन में प्रवचन होता है श्री रामचरितमानस पर, श्रीमद् भागवत महापुराण पर, वेदों पर, शास्त्रों पर। तो एक दिन का नहीं होता है, 7 दिन का भी नहीं होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, तब जाकर एक शिव महापुराण कोई पुराण का समापन होता है। ठीक है, उतने में भी लगता है कि कुछ भी नहीं। समुद्र का एक बूंद का जो है 60,000 1 करोड़ वह हिस्सा भी नहीं है। सिर्फ उसके मार्ग में चलने के लिए, लाइन में खड़े होने के लिए ही उतना प्रवचन का ज्ञान होता है।
तो यह सब कुछ नहीं है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के जो पुण्य होते हैं, सहस्त्रों हजारों जन्म के पुण्य इकट्ठा होते रहेंगे, बहुत ज्यादा जब हो जाएंगे तब उसके प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। अच्छा, भक्ति की जो भाषा है किसी को समझ में भी नहीं आता है, तो अपने आप ही, अब मीरा जी जो है अपने आप ही पैदा हुई तो भक्त हो गए, और प्रहलाद जी पैदा हुए तो भक्त हो गए। जन्म से ही होता है, क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद उससे जुड़ा हुआ है। भगवान का जब पुण्य होगा, भगवान आशीर्वाद देंगे, आपके अनंत जन्मों का जो पुण्य हो जाएगा और भक्ति के योग्य भगवान समझेंगे, हाँ इसका पुण्य भक्ति के योग्य है, चलो इसको कुछ भक्ति दिया जाए, तब जा करके भक्ति का जो है कुंडली बैठती है, भक्ति के समय आता है और संतों का समागम होता है, उससे भक्ति का जो है मन में भक्ति आना प्रारंभ होता है, भक्ति का उद्गम होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। निराम जन्म सहस्त्रेण भक्तों प्रीति ही जायते। सहस्त्रों जन्मों से जो पुण्य होता है उसका फल होता है कि भक्ति मिलता है। कलो भक्ति ही कलो भक्तिर भक्त्या कृष्णा पूरा स्थिता। कलयुग में केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है और उसी से भगवान श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। अर्थात आनंद और सुख का जो एकमात्र साधन है वह भी भक्ति ही है। भक्ति द्रोह करा, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, ये चते सीदंति जगत त्रय, उनको दुख मिलता है तीनों कालों में, तीनों लोकों में। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। अलम व्रतैल रलम तीर्थ रलम योगै रलम मखै। अलम ज्ञान कथाला पैरव भक्ति रे कैव मुक्तिदा। इति नारद निर्णीत स्वमहात्मम निशम्सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ताम नारदाम वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वे उनसे कहने लगे, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। भक्ति ने कहा नारद जी से, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। तो निश्चय ही नारद जी के हृदय में तो भक्ति रहती है। उसी के प्रभाव से नारद जी श्रीमन नारायण कहते रहते हैं।